तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणां तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और आज के कार्यक्रम में स्त्री के स्वभाव के बारे में जानेंगे कि अगर आपके लिए कोई विवाह के लिए आता हो या फिर कोई जिसको पहचानना हो तो उसको उसकी कुंडली देख करके कैसे जानेंगे। आज के कार्यक्रम में यही बात बताने वाला हूं। मन कर रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं जाना नहीं है। 5 मिनट के कार्यक्रम में आपको एक बहुत ही अभूतपूर्व सूत्र से मिलाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखना क्या है, सिर्फ इतनी सी बात, और वो क्या है कि जन्म कुंडली अगर किसी जातिका की है, अगर उसमें 3 स्थितियां बनती हों, जिसमें से सबसे पहली स्थिति क्या है, वो सबसे पहली स्थिति है कि जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में लग्न में ही अगर किसी सम संख्या का निर्माण हो रहा हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, अगर इन संख्याओं का निर्माण हो रहा हो लग्न में, और साथ ही साथ चंद्रमा भी सम संख्या के बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाली जातिका है वो सद्बुद्धि से युक्त है, परम विदुषी हो सकती है, पढ़ने लिखने में समझदार हो सकती है, उसकी वाणी अच्छी होती है, मीठी वाणी को बोलने वाली होती है, बुद्धिमान होती है और सत्कार करने वाली भी होती है। ऐसी स्थितियों में उनको आप ये बात कह सकते हैं कि नहीं, ये श्रेष्ठतम स्त्री है, यह श्रेष्ठतम जातिका है, या श्रेष्ठ बनने की तरफ ये कुंडली आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थितियों में कि जब जन्म कुंडली में लग्न भी सम संख्या का हो और चंद्रमा भी सम संख्या की राशि में बैठे हों, तो ये स्थितियां किसी भी स्त्री जातिका के लिए श्रेष्ठतया होती है। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी प्रायः कम सी होती हैं, या फिर वो सौभाग्यशाली भी कही जा सकती है, जहां वो दाम्पत्य के सूत्र को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाने वाली होती है, और साथ ही साथ उसके संपूर्ण कष्ट के जो पैमाने होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं, या फिर उनके जीवन में कष्ट की स्थितियां थोड़ी कम सी होती हैं। वो मतलब वो अच्छी बात है जातिकाओं के लिए। दूसरी बात है कि अगर लग्न में किसी विषम संख्या का निर्माण हो रहा हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और साथ ही साथ चंद्रमा भी विषम संख्या में बैठे हों, जैसे मान लीजिए 9 में, तो ये जो स्थिति बने, तो ऐसी स्थिति में जातिका जो होती है वो पुरुषोचित गुणों को रखने वाली हो सकती है। कहने का मतलब है कि जातिका जो है वो हो सकता है कि पुरुषों के सदृश बोलने वाली, पुरुषों के प्रभावों से युक्त होती है, पुरुषों के सदृश चलने वाली, पुरुषों के स्वभाव से उसका स्वभाव मैच कर जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा निडर, बहुत ज़्यादा उग्र, बहुत ज़्यादा कभी कभी कड़वाहट से बात करने वाली, या जिद्दी, गुस्सैल, या फिर उल्टा भी हो जाती है। ये स्थितियाँ बनती, उल्टा नहीं कहूँगा, पर उनके स्थितियों में उनका प्रभाव उनके ऊपर से जातकों का ज़्यादा पड़ जाता है, जातिका वाला जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर या कम हो जाता है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में लग्न मान लीजिए सम का बना या विषम का बना, और चंद्रमा सम के हो गए या विषम के हो गए, मतलब दोनों स्थितियां अलग अलग हो गई, एक या तो दोनों बराबर हो, या तो दोनों विषम हो, या दोनों सम हो, या फिर एक सम और एक विषम, या तो लग्न सम या लग्न विषम, या चंद्रमा सम या चंद्रमा विषम, तो स्त्री के ऊपर से दोनों का प्रभाव पड़ेगा। मतलब वो स्त्रियोचित भी है और पुरुषोचित भी है। एक बात बताऊं, स्वभाव का जो क्षेत्र है वो दरअसल चंद्रमा के अंतर्गत आता है, बुध के अंतर्गत आता है, लग्न के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में अगर किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह या फिर स्त्री जातिकाओं के ऊपर से सम संख्या का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो वो 100% पुरुषोचित नहीं स्त्रियोचित होती है। फिर वो अंधेरे से डरने वाली हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पे चिखने वाली हो जाएगी, एकदम बिल्कुल छुई मुई, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। जरा देख के बताइएगा आपकी कुंडली में कौन सी स्थितियां बन रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर दोनों अलग अलग हों या फिर ऐसा है तो वो कोई कमजोरी है, बस वो एक स्वभाव की बात है, वो दूसरा स्वभाव प्रकट होने लगता है, उसके स्वभाव में वो बात दिखने में आ जाती है। ये एक छोटा सा कार्यक्रम था जहां मैंने आपको बहुत ही बड़े और बहुत ही अजीब से सूत्र को बताया है। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। गीता जी के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है?
जो सच्चा कर्म का योगी होता है, जो सच्चे मायने में कर्म योगी होते हैं, वही परमात्मा के सन्मुख जाकर के श्रेष्ठतम तरीके से बैठ सकते हैं। या फिर जो सच्चे मार्ग और सच्चे सिद्ध होते हैं, जिनको कि वास्तव में अपने इंद्रियों पे उन्होंने पूरे तरीके से उस पे अपना कंट्रोल और उस पे अपना आधिपत्य स्थापित किया है, वो ही भगवान के सम्मुख जाकर के बैठते हैं। तो पूरे तरीके से बैठते हैं, नहीं तो आम और साधारण इंसान नहीं बैठ पाता है। कभी कभी उसका शरीर ही उसके साथ होता है, उसका मन नहीं होता, और कभी कभी मन और शरीर दोनों ही नहीं होते, जिसकी चर्चा मैंने कल कर रखी थी। कल के कार्यक्रम में आप लोगों ने बात कही थी कि ये मालिका योग जो है वो राहु केतु के बिना नहीं बनेगा। मैंने उसके बारे में चर्चा कर रखी थी कि हाँ, इसमें राहु और केतु की स्थितियां जहां भी रहेंगी तो उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। उसके बारे में मैंने कल ये चर्चा कर रखी थी, उसमें किसी भी तरीके के भ्रम में पड़ने की स्थिति नहीं है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल शुक्रवार का कार्यक्रम है तो विश्लेषण का होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।